नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। आज हमारे साथ एक मशहूर व्यक्ति जो स्कूलों से, कॉलेज से, यूथ से जुड़े हुए हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर, नेपाल में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में और हर तरफ ये जाकर के ये पैगाम देते रहे हैं। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, उनका नाम है कौशल कुमार साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारे टॉक शो में आने के लिए। थैंक यू कौशल साहब। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद इरफान जी, आपने हमें मतलब ये मौका दिया है लोगों के सामने बात करने का, अपनी बात पहुंचाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कौशल साहब ये बताइए, इन द वेरी ऑनसेट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। आप मणिवरन साहब से हमारी मुलाकात कराए थे, वो बहुत ही अव्वल डांसर हैं वो, और शाहरुख खान जी के जी। साथ उन्होंने एक्टिंग भी की है और उनकी फिल्मों में भी रहे हैं। कमाल के कलाकार हैं। आप नेपाल से जो आपके दोस्त आए थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो दे वर वेरी थ्रिल्ड टू मीट यू। आपको क्या लगता है कि जैसे मलेशिया है, उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, नेपाल है, बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये सारे जो एशियन कंट्रीज हैं, कोरोना पैंडेमिक के बाद उनकी क्या स्थिति है? वो कैसे कोप अप कर रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं? आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन अ, अगर हम बात करते हैं नेपाल की या बात करते हैं मलेशिया की, है? जी, तो बेसिकली अगर हम कोरोना पैंडेमिक को देखते हैं ध्यान से, तो उसने बहुत चीजें, हम ये मानते हैं कि गलत हुई हैं, लेकिन कोरोना ने हमें बहुत चीजें सिखा भी दी हैं। जी, तो और हम ये देखते हैं कि हर प्रॉब्लम में हम अगर बात करें सॉल्यूशन के ऊपर, तो जिस कंट्री ने सॉल्यूशन के ऊपर काम किया है, सॉल्यूशन के ऊपर सोचा है और नए रास्ते निकाले हैं, वो कंट्री दोबारा से अपग्रेड हुई है। हुँ, हुँ, तो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें, तो आप हुँ, देख रहे हैं कि उन कंट्रीज के अंदर भी सेम जो बिजनेस पहले चलता था, जो हम ऑफलाइन मोड जिसे हम कहते थे, जी, ऑनलाइन मोड पे ऊपर आया। जी, अच्छा, जी, दूसरा, सिर्फ इंडिया में, जी, बाकी कंट्रीज के अंदर भी वो ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा प्रमोट होने लगा है। ओके, इनफैक्ट आजकल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, तो आज फ्लिपकार्ट की, अमेज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी, इनफैक्ट कि आपका अगर फेसबुक से ही सेलिंग चल रही है, इंस्टाग्राम बहुत तेजी से उभर कर आ रहा है, ऑनलाइन ओके, सेलिंग का प्लेटफॉर्म वो दे रहा है, ये सब ओके, चीजें। ओके, दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं एजुकेशन को लेकर, जी, तो सेम चीज एजुकेशन में भी हुई है। हाँ, क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये एक विकल्प है। जब तक जी, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना मिल जाए, जब तक हमारे स्कूल कॉलेज दोबारा से स्टार्ट ना हो जाए, तो ये एक ऑप्शन, विकल्प एक हम लोगों ने जी, यूज करा है, जी, जी, जिसके थ्रू मतलब कि वो पढ़ाई ना रुके। हुँ, हुँ, उसी के ऊपर बेसिकली चीजें अपडेट हो रही हैं, काम हो रहे हैं। जी, जी, तो अगर हम देखें सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो जो इंडिया कर रहा है वही नेपाल कर रहा है, मलेशिया भी वही कर रहा है चीजों को लेके। बट अगर हम एक चीज पर ध्यान दें, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दें, या फिर हम डेवलपमेंट पे ध्यान दें, जी। तो जाहिर सी बात है कि मलेशिया ने इस पर ज्यादा अच्छा काम किया है, तीनों कंट्रीज में अगर हम देखते कौशल साहब, आपको क्या लगता है कि आपने काफ़ी यूथ से बात किया है, आपने यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स से बात किया है। मैंने ये देखा कि उन लोगों के अंदर में एक रुझान है जर्नलिज़्म की तरफ आने का। उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है, आपने कुछ फ़िल्में भी मुझे दिखाई था। आपने दिखाया था एंड वो छोटे-छोटे बच्चों ने उस फ़िल्म को बनाया था। आपको क्या लगता है कि उन टैलेंट्स को निखारने के लिए क्या हम कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी, और अगर, और दूसरी बात, ये जो आप प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो भारतवर्ष में या किसी भी कंट्रीज की सोच को बदलने के लिए बहुत जरूरी है। जी, मीडिया, हम खुद बोलते हैं, अर्थव्यवस्था का चौथा स्तंभ है, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जी, आप ये मान के चलिए कि अगर हम कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसमें हम जो भी हमारे यूथ है उनसे बात करते हैं कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप समस्या, किसी भी चीज को लेके, आप बेरोजगारी की समस्या उठा सकते हैं, आप एजुकेशन को लेके किसी समस्या को उठा सकते हैं, आप कोई भी समस्या उठा सकते हैं। हुँ, समस्या, संसाधन और समाधान, हुँ, हुँ, अगर एक टॉपिक का हिस्सा होंगे या आर्टिकल का हिस्सा होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये एक प्रोग्राम इसको लेकर आए कि ठीक है, एक प्रोग्राम बनाते हैं, समस्या, करंट समस्या, हुँ, हुँ, हमारे पास उपलब्ध संसाधन, हुँ, और हुँ, उस संसाधन के थ्रू उसका समाधान कैसे निकाला जाए। तो ओके, मुझे लगता है कि कई लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, इसको लिखने के लिए, और वो आर्टिकल हो सकता है बहुत अच्छे पब्लिश भी हों,
लेकिन इसमें एक अच्छी बात होगी, हम ये नहीं जानते कि हाँ कितने लोग उसको लिख पाएंगे, लेकिन एक चीज होगी, लोग जी। सर्च करेंगे, ओके। लोग सोचेंगे इस बारे में, और लोग सोचेंगे कि हाँ यार ये बेरोजगारी की समस्या है, तो मैं अपने संसाधन के थ्रू इसका समाधान कैसे निकाल सकता हूँ। चाहे वो स्कूल एजुकेशन के बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन के बच्चे हों, जो भी लोग होंगे इस पे सोचेंगे जरूर, और सोचने से ही समाधान निकलेगा, ये तो हम दोनों इस चीज को जानते हैं। तो जो अगर आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, अगर आप स्कूल को जोड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, कॉलेज को जोड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, और ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, वेलकम स्टेप, और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कौशल साहब, आपकी जो बात हुई थी मलेशिया से जो आए थे मणिमदन साहब, उन्होंने बात की थी कि बच्चों को वो ऑनलाइन डांस की ट्रेनिंग दे सकते हैं, एक्टिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। जी। कितना फिजिबल है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि नेटफ्लिक्स में और अमेजन में लोग ज्यादातर देख रहे हैं, क्योंकि हॉल वगैरह वो जाते नहीं है, थिएटर सारा बंद है। और एक चीज देखा गया है कि कंटेंट की बहुत कमी है। तो आपको ऐसा लगता है कि यंग स्क्रिप्ट राइटर्स का डिमांड बढ़ेगा? और खास तौर पे अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश में नोएडा में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने की। तो क्या, अगर मान लीजिए कि बॉलीवुड से यहाँ दिल्ली एनसीआर में नोएडा में फिल्म प्रोड्यूसर्स आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि रिक्वायर्ड मैन पावर है यहाँ पे दिल्ली में? मेन चीजें वहीं आ जाती हैं कि स्किल्ड मैन पावर और स्किल्ड मैन पावर में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वो अंतर बहुत बड़ा है। हम्म। और दिक्कत यह है कि हमारे पास आज की डेट में स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो पहले हमें उनके अंदर स्किल्स डालनी पड़ेंगी, हम्म। स्किल्स उनके अंदर आएंगी, तब जाके वो मैन पावर मतलब उसका हम यूज कर पाएंगे। वो लोगों को मतलब अगर आपने किसी को जॉब पे भी रखना है, हम्म। ऑब्वियसली बात है उस स्किल्ड मैन पावर आज की डेट में हर किसी को चाहिए। अगर कोई कहता है कि भारतवर्ष के अंदर मेरे पास जॉब नहीं है, हम्म। जो ये कहता है कि मेरे पास जॉब नहीं है, पूरे भारतवर्ष में मैं मेरे पास जॉब नहीं है, तो वो दो ही व्यक्ति ऐसी बात को कहेंगे, पहला जो उस लायक नहीं है, और जो काम नहीं करना चाहते। इसके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं है जिसके पास जॉब नहीं है। रीजन क्यों, अगर आज हम लोग ये देखें कि बहुत लोग बेरोजगार हो गए, बहुत लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लेकिन जी। आज आप देखेंगे आज भी आपको स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट है, वो ओके। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप ओके। अकाउंट्स में देखें या जी। फिर आप जर्नलिज्म में देखें, किसी भी क्षेत्र में आपको स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट आज भी है। हम्म। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। तो ये चीजें हमें मतलब अगर हम किसी भी चीज को, हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हम्म। पहले हमें ये देखना होगा क्या उसके लिए हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है। हम्म। अगर नहीं है तो पहले हमें वो रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके बाद हम चीजों को लेकर आए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप सोचिए कि हमने आपने एक फैक्ट्री लगा दी या फिर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन वहां पे स्टैब्लिश कर भी दिया, और अगर आपके पास स्किल्ड मैन पावर आए नहीं, तो वो रन कैसे करेगी। राइट। तो पहले मतलब कि प्लेटफॉर्म, एक बिल्डिंग बनती है तो पहले हम उसका प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना बिल्डिंग का, हम्म। तो पहले प्लेटफॉर्म जरूरी है। हम्म। बिल्डिंग तो बन जाएगी, कोई इशू नहीं है, हम्म। पहले हम्म। प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट उसकी जरूरी है। कौशल तो मुझे साहब, ऐसा लगता है कि पहले, जी, जी जी बताइए। जी, स्किल्ड मतलब हमें बच्चों को स्किल्ड करने पर पहले ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम मतलब रिसोर्स लेके आए, वो ज्यादा बेटर है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल है फिल्म इंडस्ट्री में? कितना बहुत पोटेंशियल है? और बच्चे अगर अभी सीखते हैं, मान लीजिए एडिटिंग सीख रहे हैं या कैमरा सीख रहे हैं या डायरेक्शन सीख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर में फिल्म मेकर्स के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा? आपका क्या मानना सर अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन ना मैंने आपसे कहा ना कि कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। एक ही चीज को करते रहेंगे तो उसके लिए तो बहुत सारे लोग हैं। आज भी हमारे पास कैमरामैन की कमी नहीं है, हमारे पास लाइक एंकर्स की कमी नहीं है। कुछ अलग करके दिखाने वाली जो सोच होती है, है? वो सोच की कमी है। जो सब करते हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है, एक बड़ी पुरानी सी कहावत है। तो कुछ अलग करके दिखाना, ये कुछ अलग वाला जो फीलिंग है, ये इसके लिए हमें कुछ ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो उस चीज में महारत हासिल हो, जो उनको बता पाए कि यार अलग करना कैसे। और वो चीज वहीं आ गई, वापस हम घूम के वहीं आ गए। सोच पर डिपेंड करता है, सोच बदलना जरूरी है। एक बहुत पुरानी सी एक कहानी थी छोटी सी, कि एक कुम्हार होता है, वो कुम्हार मिट्टी की ना चिलम बना रहा होता है। ओके। चिलम चिलम बना जी। रहा होता है, तो जी। अचानक उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है तुम क्या बना रहे हो, तो कहते मैं चिलम बना रहा हूँ। हम्म। तो कहते कि चिलम क्या करोगे, अभी गर्मी आने वाली है, सुराही बनाओ। ओके। मतलब सुराही बनाओ, और मतलब सुराही बिकेगी तो खूब बिकेंगी इस समय। तो कहता ठीक है, तो क्या करता है, सुराही बनाने लग जाता है। हम्म। तो मिट्टी पूछती है कि ये क्या किया तूने, मतलब ये क्या किया। तो उसने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया। हम्म।
तो मिट्टी कहती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। पहले मैं खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, अब खुद भी शीतल रहूंगी, दूसरों को भी शीतल। तो एक मतलब सोच से मतलब कितनी जिंदगियां चेंज हो जाती है। अभी मैं एजुकेशन पे कहीं पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आज की डेट में हर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एजुकेशन है। आप मुझे प्रॉब्लम का नाम बताइए और मैं कहूंगा एजुकेशन। आप बोले अनएम्प्लॉयमेंट है, सोल्यूशन क्या है? एजुकेशन। आप बोल रहे हैं कि यार करप्शन, मतलब करप्शन बढ़ रहा है, रेप्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि क्राइम है, तो सोल्यूशन क्या है? हमारे पास एक बुक हुआ करती थी, नैतिक शिक्षा, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। आज की एजुकेशन वो कहीं खो गई है। अच्छा, इंटरनेशनल एजुकेशन विद इंडियन मॉरल वैल्यू, या एजुकेशन विद मॉरल वैल्यू अगर किसी इंसान के पास है, कुछ गलत कर सकता है क्या? अगर नहीं, मॉरल वैल्यू और एजुकेशन किसी इंसान के पास है। यहाँ पे कौशल साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं जी, जी, ये सवाल मेरा सवाल नहीं है, ये उन युवा जी, पीढ़ी का सवाल है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सवाल मुझसे करते हैं। आपने मॉरल जी, एजुकेशन की बात की, बहुत अच्छी बात है। आपने मॉरल एजुकेशन ले लिया, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप गाड़ी लेके चल रहे हैं हाईवे पे, राइट? आप ट्रैफिक रूल्स हम्म, को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके हम्म, आगे चलने वाला गाड़ी ना तो उस रूल को फॉलो कर रहा है और ना आपके पीछे चलने वाला उस रूल को फॉलो कर रहा है। यानी दोनों के पास मॉरल एजुकेशन नहीं है, ना कोई मोरालिटी है, हम्म, लेकिन आपके पास है। हम्म, तो ऐसी स्थिति में हम्म। आपके लिए समस्या ज़्यादा उत्पन्न होगा या नहीं होगा? ये सवाल बच्चों का है, मेरा सवाल नहीं है। आप जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं, और मैं एक चीज़ को जानता हूँ, मतलब एक चीज़ जी, को समझता हूँ, और इसका मैं आंसर सिंपल ये देता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मैं पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकता, सबको चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मैं खुद चप्पल पहन सकता हूँ, मैं राइट, खुद अपने आप को सेफ रखना ज़रूरी है। लेकिन मतलब मॉरल एजुकेशन का मतलब यही नहीं कि हम ट्रैफिक रूल्स के अंदर ही मॉरल एजुकेशन नहीं है, कई चीज़ों की जगह है, मतलब और भी जगह है। सिर्फ ट्रैफिक रूल में कि हाँ, हम जानते हैं कि भई हम रेड लाइट पे खड़े हुए हैं, हम तो भई गलती है नहीं। बिल्कुल इससे गलती नहीं बचाव है। कैसे होगा? लेकिन हाँ, नहीं एग्री कर रहा हूँ, पर ये ट्रैफिक रूल का एक सिस्टम अलग हो गया। ट्रैफिक इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा, एक्शन तो होगा ना, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें भी सेफ राइट, रखने की जरूरत है। आप सेफ रहें, आप जूते पहन के चलें, मतलब कि आप बच के चलें। लेकिन मॉरल एजुकेशन का मतलब मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, हम अगर ये देखते हैं कि हाँ किसी का गलत ना हो, हम किसी का गलत ना करें, हम अपने से स्टार्टिंग करें। कहते हैं ना, राइट, एक राइट, बट्टा 130 करोड़ आप हैं, एक बट्टा 30 करोड़, 130 करोड़ मैं हूं। मैं अपना चेंज करता हूं, अपना चेंज करे, दुनिया अपने आप चेंज होगी। करेक्ट, कहने का मतलब ये है कि, है ना, एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आप मान के चलिए, एक दीवार है, मैंने कहीं सुना था, एक दीवार है, उस पर हजारों वर्ड लिखे हुए हैं, हुँ, हजारों वर्ड लिखे हुए हैं, उस उनको हटाना है, नया लिखना है, तो आप क्या करेंगे? जस्ट पेंट करें, नया लिख दें? तो आसान है, खेल है। हुँ, प्रॉब्लम किसकी है? जिसकी वो दीवार है। हुँ, वो दीवार होती है बड़ों की दीवार, मतलब हमारी दीवार। हुँ, मतलब जब हम ये कहते हैं ना कि यार देखो, आपकी दीवार पे गलत लिखा हुआ है, हम कहते हैं नहीं यार, हमारी दीवार तो एकदम साफ है, उसकी दीवार देखो। वो कह रहे हैं उसकी दीवार, सब एक दूसरे के ऊपर फिंगर आउट कर रहे हैं। 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सोच को बदलने में वो तैयार होते हैं। मतलब एक बार सोच जो बन गई बचपन में, वो बन गई, वो चेंज नहीं हो सकती। हुँ, परमानेंट सोल्यूशन क्या है? जो बच्चों की सोच है, बच्चों की जो दीवार है ना, वो एकदम साफ है। यूथ हमारा जो अभी अपडेट हो रहा है ना, वो एकदम साफ है। हुँ, उस पे हमें चीजें अपडेट करनी है, इनोवेशन चाहिए तो यूथ से चाहिए। हुँ, हुँ, वहां पे लिखना पड़ेगा, उनको सोच देनी पड़ेगी कि यार हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जब ये अंदर से आएगा ना कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो obvious सी बातें चीजें होंगी। लेकिन सबका सोल्यूशन एक ही है, एजुकेशन और सोच। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कौशल जो साहब लोग कुछ अच्छा करना जी, चाहते जी, हैं। जी, जी, जी। जी, जी, प्लीज प्लीज प्लीज। कौशल साहब, इन बच्चों का एक सवाल ये भी था कि उन्होंने स्ट्रेट वे एक सवाल मुझसे पूछा कि सर, आप इतने समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, 30 साल से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, आपने पॉलिटिक्स कवर किया, आपने इलेक्शंस कवर किए, आप प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमे, सबके साथ आपकी नेटवर्किंग है। आप हमें एक बात बताओ, ये सवाल उनका है। उन्होंने ये पूछा, आप हमें जी, एक बात बताओ सर, कि ये जो वोटिंग होता है, ये जो चुनाव का जो प्रक्रिया है, इलेक्शंस होता है, उसमें ये देखा गया है कि ओनली 40% पीपल गो, 50% पीपल गो। वो तो बताता है, इलेक्शन कमीशन बताता है कि 50% वोटिंग हुआ, 60% वोटिंग, कभी 100% वोटिंग नहीं होता। तो वो ये कहता है कि जो बिल्कुल। लोग चुप बैठे हैं घर पे और जो लोग जाके हम्म, उछल कूद कर रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, और जो जिसको हम्म, चुन रहे हैं, वो देश का मेजोरिटी का चॉइस है ही नहीं। तो नहीं है। तो आई वाज मतलब, और उसके बाद जो मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो कहता है कि जो लोग जी। चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, अपना रोजगार में जा रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, हम्म, कहता है कि वो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो मेजर लोग हैं,
उन्होंने उस व्यक्ति को चुन करके लाया ही नहीं। तो ये एक नेक्सस है, तो इसका क्या सोल्यूशन है बॉस? सर इसके लिए तो एक ही सोल्यूशन है कि इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ होता कैसे, मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। एक असल में क्या होता है कि एक हॉस्टल होता है, एक हॉस्टल के अंदर रोज उपमा बनता है, सुबह मॉर्निंग में उपमा बनता है, वहां 100 लोग होते हैं। अच्छा, उपमा वाला जो होता है मतलब 30 लोगों को उपमा बड़ा पसंद होता है, 70 लोगों को पसंद नहीं होता है। 30 लोग जो होते हैं वो खुश होते हैं कि उपमा बन रहा है, हमें बहुत बड़ा पसंद है। 70 लोग होते हैं उसके डिनाइड होते हैं, हमें अपना खाना ही नहीं है जी। तो वार्डन आता है, वार्डन कहता है कि वोटिंग कर ली जाए, चलो वोटिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। अब क्या होता है कि उसमें से 18 जो लोग होते हैं वो डालते हैं कि सुबह बनेगा भी छोले और चावल। उसमें से 15 लोग डालते हैं नहीं पूरी भाजी बनेगी। उसमें से जो 15 लोग होते हैं वो डालते हैं कि नहीं यार काम करते हैं, सुबह हम खाएंगे डोसा। तो ऐसे करते 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 अगले दिन जब वोटिंग हो जाती है, वोटिंग होने के बाद नेक्स्ट डे से उपमा ही बनता है, क्योंकि 30 लोग इकट्ठे थे और 70 लोग ना अलग अलग डिवाइड थे। तो जब तक ये 70 लोग इकट्ठे नहीं होंगे ना, तब तो कुछ नहीं हो सकता। आप ये मान के चलें कि हम ये सोचते हैं कि यार इस बार ये जीतने वाला है, जब परिणाम आते हैं तो कुछ और होते हैं। राइट। रीजन ये है कि वो 70 लोग घर में बैठे हैं। राइट। 30 लोग ही चल रहे हैं, जो इकट्ठे हैं वो 30 लोग ही जा रहे हैं, और 30 लोगों को पता है वो कौन है, वो सारे वही हैं। ये तो या तो पार्टी वाले ही हैं, या फिर वो हैं जिनके घर में कुछ पहुंचा है, शाम को एक पैकेट पहुंचा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तक आप यूथ नहीं चाहेगा, यूथ नहीं सोचेगा इस बारे में, तब तक चेंजेस नहीं आ सकते। तो सॉल्यूशन ये है कि सर इकट्ठा होना पड़ेगा। आई एग्री विथ यू, इकट्ठा होना पड़ेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसमें जो अमेरिका में जो सिस्टम ऑफ वोटिंग है वो बैलेट यूज करते हैं, यहाँ पे ईवीएम को लेके बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है। तो आपको ये लगता है क्या कि आने वाले समय में जो ऑपोजिशन है वो लोग वोटिंग प्रोसेस से अपने आप को बिल्कुल आउट रखेंगे, ऐसा कुछ करेंगे क्या? आपका क्या असेसमेंट? मेरे ख्याल से ना मतलब ईवीएम और वॉलेट, इनका दोनों का ही यूज होना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। और एक बार मतलब गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि भाई दोनों का यूज करें, ताकि और दोनों की जब गणना हो तो हमें पता चल पाए वो कि भैया देखिए ये एक्चुअल रिजल्ट है। ओके। तो ये दोनों ही चीज यूज करनी चाहिए। अगर बड़े इलेक्शन में तो बहुत जरूरी होना चाहिए, मतलब कंपलसरी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि कहीं भी ना एक राय ना बने, वो ये कहे कि हमें इससे प्रॉब्लम आ रही है, तो कम से कम सोल्यूशन मिले। पता नहीं क्यों सोल्यूशन कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, जब ईवीएम के लिए बंदा जा सकता है अंदर, तो वॉलेट भी डाल सकता है, क्या दिक्कत है? ऑलराइट, ठीक है। तो ये होना चाहिए। राइट। क्योंकि एक राय हम बोले ईवीएम गलत है या फिर ये गलत है, ऐसा नहीं। अगर ऐसी चीज है तो भाई दोनों चीज यूज करो ना, प्रॉब्लम कहां पर है? ठीक है, ठीक। थैंक यू वेरी मच कौशल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए। आप हमारे मंच पे आए। अगले बार हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज का, कि किस तरीके से ऑनलाइन में हम कैसे कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, और हिंदुस्तान को कैसे बाकी मुल्कों से हम जोड़ें, बाकी सिटीज से कैसे हम जोड़ें। उसके लिए आपसे मदद ली जाएगी, आपकी कंसल्टेंसी ली जाएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत।